सीजन की शुरुआत एक घर में कपल की लड़ाई से होती है और वहीं कोने में एक छोटा सा बच्चा रोता नजर आता है। आखिर बहुत सारी मारपीट के बाद मैरी उस आदमी को जान से मारते हुए अपने बच्चे जोडी को लिए वहाँ से भाग निकलती है। रास्ते में तेज आंधी तूफान आ रहा था पर उस औरत को कोई रोक नहीं पाता। वो तेजी से बस स्टैंड से निकलने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक पुलिस वाला रोक लेता है जिसे इसी औरत को पकड़ने के ऑर्डर्स थे। पर अचानक उस बच्चे की आंखों में देखने पे पता नहीं क्या होता है कि वो ना चाहते हुए भी उस औरत को जाने देता है। वहाँ से निकलते ही सबसे पहले मैरी अपनी और जोडी की आइडेंटिटी के सारे सबूत जला देती है। वहाँ हम जोडी के गले में एक नेकलेस देखते हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ साल बाद भी दिखाए जाते हैं जहाँ मैरी एक नई शुरुआत के लिए छोटे से टाउन में शिफ्ट हो चुकी है। जोडी अब बड़ा हो गया है और उसके गले में वही नेकलेस है जिसे पकड़ के सोने पर उसे अजीब ख्वाब आते हैं जैसे उसे कोई ताकत अपनी तरफ बुला रही हो। तभी घर की लाइट भी ब्लिंक करने लगती है तो परेशानी में मैरी जोडी को देखने जाती है जो उठ चुका था। दोनों ने आज किसी कार्निवल पे जाना था जिसका याद करवा के मैरी वहाँ से निकल जाती है और पीछे से जोडी कोई दवाई खाता है। अगले सीन में दोनों कार्निवल पे पहुँच जाते हैं जहाँ मैरी जोडी को एंजॉय करने के लिए अकेला छोड़ देती है और वो एक एक करता अपने सारे दोस्तों से मिलता है। वो सब एक स्टॉल पे पटाखे लेते हुए उन्हें जलाने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्टॉल की मालिकिन और दूर एक बिल्डिंग पे खड़ा आदमी जैसे जोडी के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहे हैं। बाहर जोडी अपने दोस्तों के साथ उन पटाखों को जला के वहाँ से भागता है तो उसका एक दोस्त उनके स्कूल के बुली करने वाले लड़कों से जा टकराता है जो उसे पकड़ के पीटने लगते हैं तो बाकी सारे उसकी मदद के लिए जाते हैं पर जोडी वहाँ भूत बना सब देखता रहता है। आखिर पुलिस की आवाज आने पे वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जोडी उदास हो जाता है कि वो हमेशा की तरह मदद करने के बजाय फ्रीज हो गया तो उसका दोस्त उसे हौसला देते हुए समझाता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन सब में कोई ना कोई शक्ति होती है और जोडी की शक्ति भी जल्द बाहर आ जाएगी। तभी वहाँ एक लड़का आके उन्हें बताता है कि उसके अंकल कल के घर नहीं आए। हालांकि आज तक उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। जिस पर ये सारे दोस्त उसके अंकल को ढूंढने लगते हैं। फिर जोडी को लगता है जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। वो समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी सामने से उस लड़के के अंकल जख्मी हालत में आ जाते हैं जिनके हाथ में कुछ था और वो शूपिया पुकार रहे थे। अगली सुबह स्कूल में बात करते हुए वो लड़का इन्हें बताता है कि शूपिया एक दूसरी दुनिया का मॉन्स्टर है। वो बताता है कि समुद्र के पास किसी औरत ने उसके अंकल पे हमला किया जो उनकी आत्मा को अपने अंदर साफ करने की कोशिश कर रही थी जो शायद एक मर्मेड है और अपने सायरन की आवाज से लोगों को अपने वश में करती है। उसे बचते हुए उन्होंने उसके बाल खींचे जो उनके हाथ में आ गए। जब वो लड़का बाल निकाल के इन्हें दिखाता है तो जोडी को फिर कोई आवाज आने लगती है। उसकी हालत खराब देख के सब इसके लिए परेशान हो जाते हैं। पर तभी स्कूल बेल होने पर वो सब क्लास के लिए चले जाते हैं और पीछे से जोडी वही दवाई खाता है जो शायद उसकी किसी दिमागी बीमारी के लिए थी। आगे बढ़ने पर जोडी देखता है कि वही बुली करने वाले लड़के उसके दोस्त को वापस तंग कर रहे हैं तो आखिर वो हिम्मत करता हुआ आगे बढ़ के उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो एक लड़का उसे ही मारने लगता है। यही नहीं उसके पास चाकू भी था जिसे वो जोडी को जख्मी करने की कोशिश करता है पर वहाँ उनकी टीचर आ जाती है जो उस लड़के की हरकतों से तंग थी और अब उसके स्कूल में चाकू लाने की वजह से सिर्फ उसके पिता और प्रिंसिपल को नहीं बताती बल्कि पुलिस भी बुला लेती है जो उस लड़के को अपने साथ ले जाती है। पर इन सारे दोस्तों की हालत टाइट थी। क्या फिर वो जेल से निकल आएगा और फिर इनकी जिंदगी वापस मुश्किल कर देगा। तभी जोडी के एक दोस्त को ख्याल आता है कि इन्हें जाके उस सायरन को ढूंढना चाहिए जिसके बाद ये सब फेमस हो जाएंगे और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिर बहुत बहस के बाद सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने माता पिता से एक दूसरे के घर रात गुजारने का झूठ बोलते हुए ये सारे दोस्त उस सायरन को ढूंढने निकल जाते हैं। उस तरफ जाते हुए रास्ते में इन्हें एक लेडी मिलती है जो जोडी को रोक के कहती है कि डेजर्ट यानी रेगिस्तान जिंदा है और अगर जोडी उसे सही ऑफर देगा तो वो जोडी के लिए कुछ भी कर सकता है। जोडी उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ जाता है। एक लंबा रास्ता तय करके ये सब डेजर्ट तक पहुंच जाते हैं जहाँ मैग्डा को हिप्पोलिटो से क्लोज होता देख के जोडी को वैगनर समझाता है कि उसे जल्दी मैग्डा को अपनी फीलिंग्स बतानी होंगी वरना हिप्पोलिटो उसका चांस मार जाएगा। अब इस डेजर्ट में मौजूद पाइप को फॉलो करते हुए इन्होंने समुद्र तक जाना था पर रात होने की वजह से ये सब पास एक हट में रुक जाते हैं और अगली सुबह फिर सफर शुरू करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर पाइप गायब हो जाता है जो हिप्पोलिटो के पिता ने उसे बताया था कि उन्हें समुद्र तक पहुंचाएगा। अब ये सब परेशान तो हो जाते हैं पर इतना आगे जाके वापस भी नहीं जाना चाहते थे इससे सोचे समझे बगैर आगे बढ़ जाते हैं। गर्मी की वजह से इनका पानी खत्म हो जाता है और खाने का सामान भी कुछ खास बाकी नहीं था। आगे थकन और डर की वजह से वैगनर और हिप्पोलिटो के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जोडी को उसी लेडी की बात याद आती है जो उसे डेजर्ट में आने से पहले मिली थी जिस पर जोडी अपना नेकलेस और खून मिट्टी पे डालता है तो उसे सायरन नजर आने लगती है और इसके ऊपर एक परिंदा आ जाता है जो उसे समंदर का रास्ता दिखाएगा जिस पे वो अपने दोस्तों के साथ उसे फॉलो करने लगता है और फाइनली ये सब समुद्र तक पहुंच जाते हैं। वहाँ से एक बोट लेते हुए ये सब आगे उस सायरन को ढूंढने बढ़ते हैं पर इन्हें दूर दूर तक सायरन कहीं नहीं मिलती। आखिर सब मायूस हो जाती हैं पर फिर इन्हें एहसास होता है कि मजीद टाइम जाया करने के बजाय इन्हें अब वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि इनकी बोट भी टूट जाती है और ये लोग मरते मरते बचे थे। अगर आज जोडी ना होता तो ये शायद वहीं डेजर्ट में फंस के मर जाते। इससे ये सब वापसी के लिए निकल जाते हैं जहाँ अचानक जोडी के ऊपर एक ट्रक आ गिरता है और सब वहीं
ब्लैंक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पास में जोडी की पैदाइश का वक्त दिखाया जाता है, जब कुछ आदमी उसे उसकी माँ से पैदा होते ही दूर ले जा रहे थे। फिर सायरन की तेज आवाज आने पर वहाँ मौजूद सबके कानों से खून निकलने लगता है। प्रेजेंट में जोडी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और वो ट्रक वाला आदमी भी। जोडी को कोई खास चोट नहीं आई थी, पर वो दवाई के असर में था। तभी नर्स आके उसे बताती है कि सब ठीक होने वाला है और उसे मजीद भागने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो 13 साल का हो जाएगा तो उसे सब समझ आने लगेगा और उसे फिर उन दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नर्स उसे नॉर्मल होने के लिए आंखें बंद करने को कहती है और आंखें खोलने पे वहाँ नर्स की जगह जोडी की माँ थी, जो उसे घर ले जाने लगती है। वहाँ हम देखते हैं कि ट्रक वाला आदमी उस बुली लड़की एंजेलो का पिता होता है, जिसकी हालत खराब थी, जबकि जोडी को खराश तक नहीं आई थी, जो देख के एंजेलो को मजीद गुस्सा आ जाता है। सब बहुत हैरान थे कि जोडी को कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ जोडी की वो सपने बनने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दवाई खाता रहता है और ड्राइंग्स करने लगता है। सीन से पॉलिटो पे शिफ्ट होते हैं, जो मैग्डा को किस करते हुए प्रपोज कर देता है। वहीं हमें इन दोस्तों की बातों से पता चलता है कि मैग्डा का भाई भी उसी डेजर्ट में जाके गायब हो गया था और आज तक नहीं मिला। उस एक्सीडेंट के बाद जोडी फेमस हो जाता है और सब उसकी बात कर रहे होते हैं या उससे दोस्ती की कोशिश करते हैं, पर जोडी अपने उन ड्रीम्स और ख्यालों की वजह से परेशान था। वहाँ मैरी सायरन के ऊपर कुछ रिसर्च और पेपर्स छुपाती नजर आती है, जिसके बाद वो जोडी के पास जाकर उसे याद दिलाती है कि उसके पिता की उसके पैदा होने से पहले मौत हो गई थी और उनके घर वाले अच्छे नहीं थे और उसे जोडी से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पे मैरी उसे लेके भाग गई और तब से ये दोनों काफी जगह बदल चुके हैं। मैरी उसे समझाती है कि उसके एक्सीडेंट में सही रहने की वजह से वो फेमस हो गया है, जो इन दोनों के लिए खतरे वाली बात है। तो अगर वो ये जगह छोड़ के नहीं जाना चाहता तो उसे मैरी से सब शेयर करना होगा और अगर वो कुछ भी गलत या अजीब सुने तो फौरन आके मैरी को बताए। सीन से आदमी पे शिफ्ट होते हैं, जो जोडी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उसके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। अब उसके एक्सीडेंट में सही सलामत होने की खबर से वो अब उसे ढूंढने उस टाउन जाने का फैसला करता है। वहाँ जोडी के दोस्त उसके नाम का शो करते हुए पैसा बनाने लग जाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट में सही सलामत बचने पर जोडी अब एक मिरेकल बन चुका था। रात में अचानक जोडी के घर कोई आने की कोशिश करता है, जिसपे मैरी डर जाती है। वो बस एक जोडी का फैन था, पर इस सब की वजह से मैरी परेशान हुई रात में जोडी को अपने साथ कहीं ले जाती है। वो एक हाइड आउट थी, जहाँ मैरी ने बहुत से पैसे और फेक आईडीज छुपा के रखे हैं और मुश्किल आने पे वहाँ से चीजें लेके वो जोडी को एक नई जगह ले जाती है। पर अब जोडी सबसे तंग आ चुका था और मैरी की सुने बगैर वापस घर चला जाता है, जिसके बाद वो मैग्डा से मिलकर उससे प्रपोज करने की कोशिश करता है, पर फिर कुछ कह नहीं पाता। लेकिन मैग्डा समझ जाती है, वो हिप्पोलिटो से सोचने का वक्त मांगती है। वहाँ जोडी के दोस्त वापस मैजिक शो करते हैं और इसे आगे कर देते हैं, जहाँ जोडी पानी को वाइन में बदलने की ट्रिक करता है और वो वाकई वाइन बन जाता है, जो देख के सब हैरान थे। यहाँ तक कि जोडी खुद समझ नहीं पाता कि ये हुआ क्या है। तभी कुछ आदमी जोडी को तंग करने लगते हैं, तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और जोडी को सिम आके जलाता है, तो वहाँ सब हिल के रह जाते हैं और दीवार भी टूट जाती है। परेशान जोडी एलेना से मिलने जाता है, जो उसे डेजर्ट के बाहर मिली थी। उसे समझाती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसकी माँ की कोई मजबूरी होगी, तभी उसने जोडी से सच छुपा रखा है। जिसके बाद अचानक वो गायब हो जाती है। रात जोडी उसी हाइड आउट में अपना सच ढूंढने जाता है, जहाँ उसकी माँ से पैसे और आईडीज छुपा रही है। उसे वहाँ वॉल्स में से किसी की आवाज आती है, तो देखने पे वहाँ पेंटिंग थी, जिससे वो अंधेरे में समझने की कोशिश कर रहा था, पर किसी की आवाज सुनकर वो डर के वहाँ से भाग जाता है। घर आके मैग्डा और जोडी अपने अपने घर की विंडो से बात कर रहे थे और अपना प्यार दिखाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगते हैं। जोडी की बॉडी पे हमें एक टैटू नजर आता है और मैग्डा के कपड़े उतारते ही उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, जिससे एकदम लाइट ब्लिंक करती है और पानी वाइन में बदलने लगता है। पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जोडी की ताकतों की वजह से उसकी माँ डर रही थी और उन दोनों के बीच लड़ाई दिखाई जाती है। प्रेजेंट में प्रीस्ट लोगों को बता रहा होता है कि गॉड किसी चीज या इंसान की शक्ल में भी आ सकता है, और वो जो हिंट्स दे रहा था वो सब जोडी के ऊपर फिट आ रही थी। मैग्डा जोडी से मिलने आती है, तो उनका रिलेशन अभी राज रखने का कहती है। तभी वहाँ बाकी दोस्त भी आ जाते हैं, जो हैरान थे कि जोडी ने पानी को वाइन में कैसे बदल दिया। दूसरी तरफ प्रीस्ट मैरी को मिलने बुलाता है, जो जोडी के पानी को वाइन में बदलने की बात करना चाहता था, फिर मैरी कुछ भी सुने बगैर वहाँ से निकल जाती है। स्कूल में प्ले के दौरान जोडी की प्रिंसिपल से लड़ाई हो जाती है और वह सबके सामने प्रिंसिपल को अच्छी खासी सुना देता है, जिस पर प्रिंसिपल उसकी माँ को मिलने बुलाता है, पर बिजी होने की वजह से वो अपनी दोस्त को भेज देती है। प्रिंसिपल बताता है कि सबके सामने जोडी ने उसकी और उसके परिवार की बेइज्जती की और इसकी वजह से एक बच्चे ने स्कूल में वाइन भी पी, इसलिए वो उसे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है। मैरी की दोस्तों से समझाती है कि उसे परेशान होने के बजाय अपनी माँ से बात करनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा अभी उसे कोई नहीं समझ सकता। मैरी गुस्से में वहाँ पहुँच जाती है और जोडी को घर में बंद करने का कहती है, क्योंकि उसने समझाया था कि जोडी को इनविजिबल होकर रहना होगा, पर अब सब उसके बारे में जानते हैं जो सही नहीं है। वो उसे बताती है कि उसमें कुछ शक्तियाँ हैं जिसे वो खुद काबू नहीं कर पाता, और इसीलिए मैरी उसे दवाई देती है, जब उसे लेने का मशवरा देती है। फिर जोडी रूम में जाते ही सारी दवाई फेंक देता है ताकि सच जान सके। वहाँ जोडी जब अपने दोस्तों के साथ होता है तो अपने एक दोस्त की आईसाइट ठीक कर देता है, जिसपे सब मजीद उसकी वाह शुरू कर देते हैं। फिर वो परेशान हुए वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो एक आदमी से मिलता है, जो उसे समझाता है कि ये कोई मिरेकल्स नहीं है, क्योंकि वो जीसस पे यकीन नहीं करता। उसके हिसाब से ये सब सिर्फ साइंस है और इसे ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसकी वजह से कोई हर्ट हो सकता है। मैग्डा जोडी से मिलकर उसके क्लोज होती है और उसे किस कर देती
होती है। तभी वहाँ एंजेलो अपने पिता की खराब हालत की वजह से गुस्से में जोडी से बदला लेने आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। परेशान मैग्ना मैरी के पास पहुँचती है। वहाँ एंजेलो जोडी को हॉस्पिटल अपने पिता को सही करने ले जाता है, पर जोडी कुछ नहीं कर पाता तो वो उसे मारने की धमकी देने लगता है। दोनों की लड़ाई चल रही होती है कि मैरी वहाँ पहुँच जाती है और एंजेलो को जोडी से दूर रहने का कहती है और उसे घर ले जाती है, जहाँ दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है क्योंकि जोडी इस अजीब जिंदगी से तंग आने लगा था। रात वो दवाई खा के सोने के बजाय वापस केव में चला जाता है। पीछे मैरी उसकी ड्राइंग्स देख के परेशान हो रही होती है। वहाँ केव में जोडी उस आवाज से अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है कि एकदम एंजेलो के पिता सही सलामत उसके पास आ जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। अब जोडी अपनी ताकत के साथ और क्या करेगा और वो सही से सब समझ पाएगा कि नहीं, जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।